अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा अदालती कार्रवाई के साथ। कौन सा जज क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ देखना है कि ये अपील मंजूर की जाती है या फिर खारिज हो जाती है। मेरी नज़र में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर हमले एक जैसे हैं, तो फिर तफरीक क्यों की गई है। जैसे हसन असर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं। जिस पर जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ने कहा कि किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाल नहीं दे रहा। सिविलियन का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई थी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जुल्करनैन बताइएगा। देखिए, ख्वाजा अहमद हुसैन जो चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील थे, उनके दलाइल कुछ ही देर पहले मुकम्मल हो चुके हैं और सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। दलाइल के आगाज़ में उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि 21वीं आईनी तरमीम सिर्फ इस वजह से ही की गई थी। उसमें आर्टिकल 175 में तरमीम की करने की वजह भी यही थी कि जो आर्मी एक्ट है वो उस वक्त भी मौजूद था। उसके होते हुए फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का और दहशतगर्दों का ट्रायल मुमकिन नहीं था, जिस वजह से आइन में तरमीम करना पड़ी। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कि 21वीं तरमीम में तो आर्मी एक्ट के अंदर मुख्तलिफ जराइम जिसमें अगवा बराए तवान और दीगर थे उनको भी शामिल किया गया था। तो उन्होंने कहा, ख्वाजा अहमद हुसैन का नुक्ता ये था कि अगर इन तो फिर सिर्फ आर्मी एक्ट में ही तरमीम की जाती, आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। असल बात तो ये है। और जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो 2017-15 में ये तरमीम हुई थी, 2017 में इसका टाइम ख़त्म हुआ, 2 साल के लिए इसको तोसी दी गई। तो उसके बाद 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान का किस जुरिस्डिक्शन में फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया गया, इस हवाले से भी आगाह करें। इस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने उन्हें बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात 2D1 और 2D2 के तहत 9-10 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल हुआ था। ख्वाजा अहमद हुसैन का ये भी एक नुक्ता था कि अगर अदालत दफ़ात को कलअदम करार रहने देती है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई दहशतगर्द या कोई भी जो एहतजाज करने वाला है या अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाला है वो आज़ाद हो जाएगा, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून पहले से मौजूद है जिसके तहत उनका ट्रायल होगा। और इंसदाद दहशतगर्दी कानून में और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये दफ़ात पहले से मौजूद हैं कि गवाहान को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा बल्कि सिक्योरिटी वजूहात पर अदालत इन कैमरा कार्रवाई भी कर सकती है ताकि कोई भी चीज़ बाहर ना आ सके। अब जो 20,000 रुपये जुर्माना किया गया था फुल कोर्ट तश्कील देने की एक दरख्वास्त थी ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से दायर की गई थी, वो 20,000 रुपये जुर्माना साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा को हुआ था। दलाइल के अख्ताम पर आईनी बेंच ने वापस ले लिया है और अब सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया हुआ है। जी जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। गवर्नर जाफर खान बंदुखेल, वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती और वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, जाम कमाल खान और दीगर हुकाम वज़ीर आज़म के साथ ही मौजूद हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को क़ल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले समेत बदअमनी के हालिया वाक़यात से मुताल्लिक़ भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म क़ल्लात में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में ज़ख्मी होने वाले जवानों से मुलाकातें भी करेंगे। PICA सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए है। सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है पोस्ट कर देता है। लोगों की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा कि गुज़िश्ता अदवार में कौमी इदारों के खसारे में इजाफा हुआ। इस्लाहत का अमल पाकिस्तान टेलीविज़न से शुरू किया। PICA बाज़गश्त है, APP के अंदर भी बड़ा तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। जो मैं बात समझने से कासिर हूँ ये है कि एहतजाज किस बात का है। PICA लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, मगर मुझे एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज़ है, कह देना काफ़ी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है। इसमें बताना होगा ना कि फ़लाँ शिक नंबर ये मुतनाज़ा शिक है। देखिए, अब फेक न्यूज़ उसमें लिखा गया है, क्या फेक न्यूज़ नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे एतराज़ हो सकता है कि जी फेक न्यूज़ जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। समाअत 11 फरवरी को होने जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस के जरिए आगाह कर दिया है। PTI की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी।
चीनी हम मनसब की दावत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वो सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी, तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और मुस्तक़बिल के रवाबित के मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। सदर जरदारी 8 फरवरी तक चीन में रहेंगे। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास 5 नुकात पर मुश्तमिल रहा, जिनमें NFC अवार्ड की दूसरी 2 साला रिपोर्ट, इसके साथ साथ ज़राअत, इनकम टैक्स और सिंध काबीना की कार्रवाई को डिजिटलाइज करना शामिल था। मुराद अली शाह के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों तक NFC अवार्ड की मद में 300 अरब रुपए मिले, जो 77.16% कम थे। गुज़िश्ता 3 सालों के बकायाजात अब मिल चुके हैं। इसके अलावा सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। बिल जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना भी लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, जबकि 150 से 200 मिलियन तक 1% टैक्स होगा। 200 से ज़ायद पर 2% टैक्स लगेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास 5 नुकात पर मुश्तमिल रहा है, जिनमें NFC अवार्ड की दूसरी 2 साला रिपोर्ट, ज़राअत, इनकम टैक्स और सिंध काबीना की कार्रवाई को डिजिटलाइज करना शामिल था। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है, जबकि 100 इंडेक्स 630 पॉइंट की कमी के बाद 1,13,600 पर आ गया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहला रोज है और मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है। मार्केट में अगर हम बात कर लें सुबह के आगाज से, इस वक्त जो करंट इंडेक्स है उसमें 764 पॉइंट की मार्केट में कमी हुई और जो 100 इंडेक्स है वो 1,14,000 से भी नीचे आ चुका और 1,13,491 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मार्केट ने अगर हम बात करें ट्रेडिंग के दौरान 1,14,620 का हाई भी बनाया, तमाम इस वक्त मार्केट में नेगेटिविटी है और 1,13,491 के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। और अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दरअंदाजी एक बार फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। 30 और 31 जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए, जिनमें अफगान सूबे के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमद का बेटा शामिल था। ज़राए के मुताबिक अफगान हुकाम बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से भी इंकारी हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दरअंदाजी एक बार फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। 30 और 31 इस मुतालिक आपको बताएं कि जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। अफगान हुकूमत और फितना अल ख्वारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में अफगानिस्तान के सूबे बागदेश के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम अहमद अहमदी का बेटा भी शामिल था। अमरीकी साख्ता जदीद हथियार भी बरामद किए गए थे। बदरुद्दीन इससे पहले अफगान तालिबान के तरबियती मरकज में तरबियत हासिल करता था और बाद में फितना अल ख्वारिज का हिस्सा बना। अफगान हुकाम दहशतगर्द की लाश लेने से भी इनकारी हैं। अफगान तालिबान की क़यादत अब भी दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि फितना अल ख्वारिज को दिफाई, तकनीकी और माली इमदाद फराहम करते हैं। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में न सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन बल्कि अफगान हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुकी है। अफगान अवाम को चाहिए कि वो अपने बच्चों को फितना अल ख्वारिज से बचाएं। भारत इसराइल की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से इनकार कर चुका है। आज हमें एक कौमी कश्मीर पॉलिसी के मराहिल पर रोड मैप तय करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि वादी के बड़े बड़े रहनुमा जेलों में हैं और हुकूमत और अपोजिशन को कश्मीर पर एक मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने 2 मुसाफिरों से 35 लाख रुपए मालियत के 23 आईफोन बरामद कर लिए। कस्टम हुकाम के मुताबिक दोनों मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से थाईलैंड से कराची पहुंचे थे।
कराची एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। कार्रवाई करते हुए मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने 2 मुसाफिरों से 35 लाख रुपए मालियत के 23 आईफोन बरामद कर लिए। और नाजरीन, के इलेक्ट्रिक की नाअहली आपको बताते हैं। कराची के अवाम इसमें कुर्बानी का बकरा बनने पर मजबूर हो चुके हैं। इदारा हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद भी 1 मेगावाट बिजली तक पैदा नहीं कर सका है। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची के इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज हो चुके हैं। अल-जमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए थे। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के मुतालबात शहाना, लेकिन काम टकेगा नहीं। 200 अरब की सालाना सब्सिडी चाहिए लेकिन 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते। के इलेक्ट्रिक ने नाअहली की तमाम हदें पार कर दी। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी सुनता जा शर्माता जा मुहावरे की अकास बन गई। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा न कर सका। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज है। अल जमीह ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए। दिवालिया होने पर अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार किया। 2019 के बाद से अल जमीह ग्रुप 9% शेयर के साथ के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। बद इंतजामी और नाअहली की वजह से हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर सालाना 200 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने के इलेक्ट्रिक से शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की। अल जमीह ग्रुप SECP को शेयर होल्डर्स की तफसीलात देने से गुरेज करता रहा। तफसीलात न देने की वजह भी सामने आ गई। तफसीलात इसलिए शेयर नहीं की गई कि अल जमी ग्रुप के इलेक्ट्रिक में सिर्फ 9% का शेयर होल्डर है। शंघाई इलेक्ट्रिक 2016 से कराची इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। अल जमी ग्रुप की अदब दिलचस्पी की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने की कोशिशें तरक कर दी। कराची इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी का भी ढिंढोरा पीटा गया। के इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी कंपनी के अक्सरियती शेयर्स का गलत तासुर भी दिया गया। कराची में के इलेक्ट्रिक ने सर्दियों में भी लोड शेडिंग को मामूल बना लिया है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है आसिम भट्टी से जानते हैं। जी आसिम। जी देखिए, कराची एक तकलीफ़ जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ आप अब सर्दियों में भी, गर्मियों तो दूर की बात, सर्दियों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मज़ाफ़ाती इलाके ख़ास तौर पर निशाने पर है और ऐसे लाइन्स एरिया हो गया या दूसरे जो करीबी इलाके हैं, लियारी, कच्ची आबादियाँ, जिनमें लोड शेडिंग 15 घंटों के करीब भी की जा रही है। इसके अलावा कुछ मुकामात ऐसे जहाँ पर 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग जारी है। गुलशन इकबाल के साथ ही शांति नगर का इलाका है, वहाँ पर भी 13 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से बात की जाए तो वो कहते हैं जी जहाँ जिन इलाकों में बिजली की चोरी ज़्यादा है उन इलाकों में हम लोड शेडिंग करें, जबकि दूसरे मुकामात पर मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया। 2 कतरे पिलाएं और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में आज से पोलियो से बचाव की मुहिम का आगाज हो गया है। सिंध में 7 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम मौखर, कल से बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान के बाकी 35 अजला में आज मुहिम जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 65 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टल से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम की तरफ रवाना कर दिया गया है, जबकि हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुरम के ज़रूरतमंद आवाम को सफरी सहूलियात का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात लेंगे, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर खान। मंजूर खान बताएगा काफिले कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसी सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, टल से 100 मुश्तमिल काफिला कुरम की तरफ रवाना कर दी गई है। हमारी कमिश्नर कोर्ट मुत्तसिम बल्ला शाह के साथ बात हुई, उनके मुताबिक 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज कुरम की तरफ रवाना कर दी गई है। ये जो काफिला है वो ये 2 मरहलों में भेजी जाएगी। जो छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल जो काफिला है वो कुरम चेक पोस्ट से, चपरी चेक पोस्ट से दाखिल होकर कुरम की तरफ रवाना हो चुकी है, जो मैसूर इलाकाजात में उनमें पहुंचाई जाएगी। जबकि दूसरा जो बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला है वो इस वक्त चपरी चेक पोस्ट पर मौजूद है। इस कन्वाई में अशिया खुर्दनोश के साथ फल, सब्जियों और फ्रूट के साथ साथ औदियात भी शामिल हैं। इसके अलावा जो कुरम के लोग हैं उनके लिए, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनके लिए जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए सफरी सहूलियात भी दी जा रही है। इसके अलावा मैं बोल न्यूज़ के नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में दोनों फरीकैन के दरमियान अमन जरगा हुआ, जिसका आज दूसरा सेशन जो है वो पेशावर में। बहुत शुक्रिया आपका।
जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से यौम कश्मीर से मुताल्लिक़ खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान, सफारती एहलकारों और मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान इस्माइल। दुनिया भर की तरह जनूबी अफ्रीका में भी यौम कश्मीर की तकरीबात का सिलसिला जारी है। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में कश्मीर डे की खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। मुक़र्रीन ने मसला कश्मीर को उजागर करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूसा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी आवाम के हक खुद इरादत को तस्लीम करे। इस मौके पर मसला कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद और मुश्किलात को उजागर किया गया। अख्ताम पर कश्मीरी आवाम की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। ज़ीशान इस्माइल, बोल न्यूज़, अफ्रीका। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अमरीकी सदर ने कहा कि हम कनाडा को सब्सिडी देते हैं, सैकड़ों अरब डॉलर की अदायगी होती है, लिहाजा कनाडा को अब 51वीं रियासत बन जाना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और टैरिफ भी आयद नहीं किया जाएगा। इस बयान पर कैनेडियन वज़ीर आज़म का करारा जवाब सामने आ गया। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा क़यामत तक अमरीका में ज़म नहीं होगा। और अभी आपको अपडेट करें कि अमेरिका में एक और मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बचा है। ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से कबल तैयारे के एक इंजन में आग लग गई। तमाम 104 मुसाफिर एमरजेंसी स्लाइड्स और सीढ़ियों के जरिए बहिफाजत बाहर निकले और किसी के जख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। ताहम यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज़ को ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क रवाना होना था। मकबूसा मगरबी किनारे को बर्बाद करने पर तुला है। जनीन में 23 इमारतों को तबाह कर दिया। इन कार्रवाइयों में अब तक 50 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सहूनी जहरियत पर सदर महमूद अब्बास ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। काबिज़ फ़ौज की मगरबी किनारे पर मुसलसल जारहियत जारी। जनीन में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बना दी गईं। सेहूनी फ़ौज ने कई फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने जनीन में इसराइली फ़ौज की जानिब से इमारतों की तबाही की मज़म्मत करते हुए इसे वहशियाना कार्रवाई करार दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया ताकि जनीन और तुलकरम कैंपों में रिहायशी इमारतों की तबाही को रोका जा सके। इसराइल ने गुज़श्ता माह आयरन वॉल ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद मगरबी किनारे खास तौर पर जनीन में फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों पर हमले करना। और अब क्रिकेट के दीवानों के लिए खबर है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होने जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के काउंटर्स पर दस्तयाब होंगे। मुल्क के 26 शहरों के 108 मराकज़ से शायकीन आज दोपहर 4 बजे से टिकट्स हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान में होने वाले 10 मैचेस के टिकट्स की कीमत 1000 से 25,000 रुपये रखी गई है, जबकि दुबई में होने वाले भारत के मैचेस के टिकट्स की फरोख्त का ऐलान जल्द किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी तैयार कर ली गई है। रोनुमाई के लिए कल पेश की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन भी पाकिस्तान की नई जर्सी मंगल से खरीद सकेंगे। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बताया जा रहा है कि नेशनल स्टेडियम में तैयारियां इस वक्त जारी हैं। ग्राउंड की अपग्रेडेशन के सिलसिले में काम किस हद तक मुकम्मल कर लिया गया है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहीं से कफील अहमद, उनसे बात करेंगे। कफील, आप स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं, स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं, बताएगा क्या देख रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के बाहर और इस वक्त जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन का जो अमल है, अगर हम बात कर लें इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जो इस वक्त प्रोसेस जारी है। स्नैकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ काम जो है वो उमूर अंजाम इस वक्त दिए जा रहे हैं। जो पीसीबी ऑफिसर्स के मुताबिक अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 90% काम जो है वो हो चुका है स्टेडियम के अंदर और डिजिटल जो स्क्रीन थी उसकी तनसीब का अमल भी जो है वो कर लिया गया। जो मरकज़ी बिल्डिंग एक तामीर की गई है वो बहुत ज़्यादा इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है उसको जो है वो बनाया गया, तो वो भी जो है वो कंप्लीशन के मराहिल में तकरीबन है और उसमें जो दीगर काम थे छोटे मोटे वो कुछ जो है वो रह गए। इसके अलावा जो एक पोर्शन में जो चेयर्स लगाने के जो है वो नई जो कुर्सियाँ जो है वो नस्ब की जानी थी वो भी जो है वो कर ली गई। उसके अलावा जो ग्रिल का काम था वो भी तकरीबन जो है वो कर लिया गया। तो ये वो इस वक्त तमाम मराहिल है जो कि ट्रांजिशन जो सीरीज़ है उसके अलावा और उसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी है 19 फरवरी 2025 से पाकिस्तान में होने वाली है, तो उसके लिए तमाम तैयारियां और एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। और यकीनन ये जो टूर्नामेंट होगा ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें यकीनन एक नया बाब। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका।
लंदन में आज भी चाइनीज न्यू ईयर मनाया जा रहा है। सेंट्रल लंदन में तकरीब जारी है। तफसीलात क्या है, अब्दुल मजीद से जानते हैं जो इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। अब्दुल मजीद बताइएगा। चाइना और दुनिया भर में बसने वाले चाइनीज आज अपना न्यू ईयर मना रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सेंट्रल लंदन का इलाका है ट्रफालगर स्क्वायर, जहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टेज भी बनाया गया है। उसके साथ साथ दो बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं जिसमें यहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज़ लाइव दिखाई जा रही है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मौजूद है जो चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को देख रहे हैं। यहाँ पे बात की जाए अगर फूड की, तो फूड के भी यहाँ चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल फूड है उसके भी यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। और चाइनीज़ ही नहीं, दूसरे जो ममालिक के लोग हैं वो भी चाइनीज़ फूड को बेइंतहा पसंद करते हैं और यहाँ पे वो फूड भी इंजॉय कर रहे हैं। चाइना टाउन यहाँ से चंद कदम के फासले पर है, जहाँ पे इस वक्त बेइंतहा लोगों का रश है। वहाँ पे जो सैकड़ों की तादाद में चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। लोग वहाँ पे चाइनीज़ फूड इंजॉय कर रहे हैं और चाइनीज़ के साथ उनका नया साल। बहुत शुक्रिया। और अब खवातीन के इंटरेस्ट से मुताल्लिक़ खबर शामिल करेंगे। शादी हो या फिर पार्टी, कौन से मलबूसात होंगे इन और कौन से होंगे आउट, पेरिस फैशन वीक में दिखा दिया गया है। स्प्रिंग कॉटोर इवेंट में मॉडल्स जर्क बर्क मलबूसात में जलवागर हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।